हेलो एवरीवन, मेरा नाम रोहित है एंड वेलकम टू माय चैनल रोहित लर्निंग क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में लेसन नंबर 3 मतलब चैप्टर नंबर 3 सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स देखने वाले हैं, जो कि साइंस एनसीईआरटी बुक का 3rd चैप्टर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबको थैंक्स कहना चाहता हूँ जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और मेरे जैसे कि 50 सब्सक्राइबर हो गए हैं। थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। अब हम शुरू करते हैं। द क्लॉथ्स विच वी वेयर आर मेड ऑफ फैब्रिक्स जो हम कपड़े पहनते हैं वो अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के फैब्रिक्स से पहनते हैं, ठीक है। और फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्स। ये जो फैब्रिक्स जो है फाइबर्स से बने वाले रहते हैं और फाइबर्स जो है नेचुरल या आर्टिफिशियल सोर्स से बने वाले रहते हैं। कैन यू नेम सम नेचुरल फाइबर्स? Fibers are also used for making a large variety of household articles. Make a list of some common articles made from fibers. Try to separate them into those made from natural fibers and those made from artificial fibers. आपको ये टेबल में अलग अलग ऐसे नाम लिखने हैं आर्टिकल्स के, और वो टाइप कौन से टाइप का है वो हमें देखना है। Why do you label some fibers as artificial? 2 minutes. You have read in your previous classes that natural fibers like cotton, wool, silk, ये नेचुरल फाइबर्स है। कॉटन, वुल, सिल्क जो है वो नेचुरल फाइबर्स है। और नेचुरल फाइबर्स में वो तो अलग है कि एनिमल फाइबर है क्या प्लांट फाइबर है। ये जो है कॉटन जो है प्लांट है, वुल जो है एनिमल है, सिल्क भी एनिमल है, ये हम बाद में देखेंगे। आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स, ठीक है। द सिंथेटिक फाइबर्स ऑन द अदर हैंड आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स, दैट इज वाई दिस आर कॉल्ड सिंथेटिक और मैन मेड। सिंथेटिक फाइबर जो है ह्यूमन बींग्स से बने वाले रहते हैं और केमिकल्स से बने वाला रहते हैं, मतलब ह्यूमन बींग्स केमिकल्स डाल देते हैं उसमें। What are synthetic fibers? Try to recall the uniform pattern found in a necklace or beads joined with the help of a thread. देखो 3.1 है, ऐसे नेकलेस की सीधी वाला इधर आप देख सकते हैं। ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स जो है वो पूरे नेकलेस को बनाते हैं, ठीक है। Joined with the help of thread, or try to join a number of paper clips together to make a long chain, as in figure 3.1b वाला इधर दिखाए वाला है। पेपर क्लिप्स है। Is there any similarities between two? ये आप सिमिलैरिटीज फाइंड कर लो। अब देखो इधर सिमिलैरिटीज क्या है, ये एक सब्सटेंस से सारा बन रहा है और इधर भी सेम ही है, एक सब्सटेंस से सारा बन रहा है। ऐसे हम उसकी एक सिमिलैरिटी बता सकते हैं। A synthetic fiber is also a chain of small units joined together. देखो सिंथेटिक फाइबर एक चेन है, मैंने जैसे बताया एक स्मॉल स्मॉल यूनिट्स है ना, वो चेन है। तो ये जो सिंगल स्मॉल यूनिट रहता है उसको हम पॉलीमर कहते हैं, ठीक है। पॉलीमर से क्या बनता है? मोनोमर बनता है, ठीक है। पॉलीमर जो है ग्रीक वर्ड से आता है। पॉली मतलब मेनी, सो सॉरी लार्ज सिंगल यूनिट, सॉरी इधर क्या बोले वाला है। ईच स्मॉल यूनिट इज एक्चुअली अ केमिकल सब्सटेंस। मेनी सच स्मॉल यूनिट्स कंबाइन टू फॉर्म अ लार्ज सिंगल यूनिट कॉल्ड अ पॉलीमर। सॉरी मैंने गलती से बोल दिया था। मोनोमर, छोटे छोटे मोनोमर्स जो रहते हैं मतलब स्मॉल केमिकल पार्टिकल्स, मतलब पूरा कंबाइन होके एक पॉलीमर बनाते हैं, ठीक है। पॉलीमर में जो है वो दो ग्रीक वर्ड से आए वाला है, जैसे कि पॉली का मीनिंग है मेनी, मर का मीनिंग है पार्ट या यूनिट। सो अ पॉलीमर इज मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स, और वो रिपीटिंग यूनिट्स जो रहते हैं मोनोमर रहते हैं, ठीक है। समझ आई बात? मिनट। Polymers occur in nature also. Cotton, for example, is a polymer called cellulose. Cellulose is made up of a large number of glucose units. ठीक है, ये जो कॉटन है एक टाइप का सेल्यूलोज है, और सेल्यूलोज जो है स्मॉलर यूनिट जो कि ग्लूकोज है उससे बने वाला है। अब टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स देखो, सबसे पहला है रेयन। यू हैव रीड इन क्लास 7 दैट सिल्क फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम सिल्कवर्म
वॉज डिस्कवर्ड इन चाइना। चाइना में जो है सिल्क वर्म, मतलब सॉरी, सिल्क डिस्कवर हुआ था सिल्क वर्म से, ठीक है। एंड वॉज केप्ड एज अ क्लोजली गार्डेड सीक्रेट फॉर लॉन्ग टाइम। उसको एक सीक्रेट टाइप रख दिया था, ठीक है। फैब्रिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क फाइबर वॉज वेरी कॉस्टली बट इट्स ब्यूटीफुल टेक्सचर फैसिनेटेड एवरीबडी। ये जो है सिल्क फाइबर तो था वो बहुत ही महंगा था, पर उसका जो टेक्सचर है, मतलब उसकी शाइन जो है वो अट्रैक्ट करती थी पीपल्स को उसके पास। पर गरीब लोगों को कैसा रहता था, उनका मन रहता था कि सिल्क लेना है उनको, पर उनके पास इतने पैसे ही नहीं रहते थे ना। तो इसके लिए साइंटिस्ट लोगों ने कुछ केमिकल्स ऐड करके रेयॉन बनाया। रेयॉन मतलब क्या, जो कि सिल्क के साथ, सिल्क के प्रॉपर्टीज जैसा, मतलब सिल्क के जैसे प्रॉपर्टीज है, रेयॉन को भी वैसे ही प्रॉपर्टीज रहते हैं, ठीक है। सच अ फाइबर वॉज ऑब्टेन्ड बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प। दिस फाइबर वॉज कॉल्ड रेयॉन और आर्टिफिशियल सिल्क। ये जो है वुड पल्प के हेल्प से कुछ केमिकल्स ऐड करके रेयॉन को बनाया था, और उसे हम आर्टिकल सिल्क भी कहते हैं और आप सिंथेटिक सिल्क भी कह सकते हो। ऑल्थो रेयॉन इज ऑब्टेन फ्रॉम अ नेचुरल रिसोर्स वुड पल्प, ये इट इज़ मैन मेड। ये जो है नेचुरल रिसोर्सेज से आता है, पर तो भी ये मैन मेड है क्योंकि उसमें हमने ही केमिकल्स डाले वाले सिल्क जैसा बनाने को। इट इज चीपर दैन सिल्क एंड कैन बी ववन लाइक सिल्क फाइबर्स। इस सिल्क से चीप है और सिल्क जैसे प्रॉपर्टीज है उसकी, ठीक है। इट कैन बी डाइड इनटू वाइड वैरायटी ऑफ कलर्स। वो जो है अलग अलग रंगों में डाई कर सकते हैं हम उसको। डाई तो आपको पता ही होगा, मतलब कलर लगाना। बालों पे डाई मतलब आपको पता ही होगा, रेड कलर का डाई, ठीक है। क्लोथ्स को कलर देते वो डाई के थ्रू ही कर देते, ठीक है। अगर एक शर्ट है लाल कलर की तो रेड कलर का डाई लगाए वाला रहता है उसको, देखो। रेयॉन इज मिक्सड विथ कॉटन टू मेक बेडशीट्स और मिक्सड विथ वुल टू मेक कारपेट। क्या बोले वाला इधर, कॉटन के साथ, मतलब रेयॉन जो है कॉटन के साथ मिक्स कर देते हैं, क्या बनाने के लिए, बेडशीट्स, ठीक है। बेडशीट्स बनाने के लिए जो है, ठीक है, सॉरी, बेडशीट्स बनाएंगे। रेयॉन प्लस कॉटन जो है वो बेडशीट्स बनाता है, और रेयॉन प्लस जो है वुल बनाता है, सी, दैट इज कारपेट, ठीक है। नायलॉन इज अनदर मैन मेड, ये जो है सिंथेटिक फाइबर से हैं सारे। नायलॉन इज अनदर मैन मेड फाइबर। इन 1931 इट वॉज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल फ्रॉम प्लांट और एनिमल। ये जो है नायलॉन जो है दूसरा एक मैन मेड फाइबर है, मतलब सिंथेटिक फाइबर है और आर्टिफिशियल फाइबर भी बोल सकते हो, जो कि 1931 में बनाया था विदाउट द हेल्प ऑफ प्लांट और एनिमल के कौन से भी पार्ट के हेल्प के बिना उससे बनाया गया था। इट वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल वाटर एंड एयर। ये जो है कोल वाटर एंड एयर से बनाया हुआ था। इट वॉज फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर। ये जो था ये फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर, मतलब अब देखो, अब ये जो था रेयॉन जो था वो सेम ही सिंथेटिक फाइबर था, मतलब रेयॉन में वुड पल्प ऐड किया था, मतलब जबकि नेचुरल सोर्स था, इसलिए वो सेम ही सिंथेटिक हो गया था। और नायलॉन क्या है, सिंथेटिक फाइबर है, ठीक है। नायलॉन फाइबर वॉज स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट। नायलॉन फाइबर जो है स्ट्रॉन्ग है, इलास्टिक है, स्ट्रेचेबल है, लाइट है, मतलब लाइट वेट बॉडी है उसकी। इट वॉज लश्चरस एंड ईजी टू वॉश। ये जो है लश्चरस एंड ईजी है, हाँ, ठीक है। नायलॉन की हिस्ट्री बाद में बता दूंगा आपको, नहीं है तो आपको बता दूंगा मैं। सो इट बिकेम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लोथ्स। We use many articles made from nylon such as socks, ropes, tents, toothbrushes, car seat belts, sleeping bags, curtains, etc. फिगर 3.3 ये बताए वाले हैं आपके क्या क्या यूज़ करते हो नायलॉन से। सॉक्स है, फिर ब्रश है, अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। कर्टन्स है, सीट बेल्ट्स है कार के, ठीक है। इज नायलॉन फाइबर रियली सो स्ट्रॉन्ग दैट वी कैन मेक नायलॉन पैराशूट्स एंड रोप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग। यस, नायलॉन इतना पावरफुल है कि उससे हम रोप्स बना सकते हैं क्लाइंबिंग करने के लिए, माउंटेन क्लाइंबिंग सॉरी,
तो और पैराशूट्स भी बना सकते हैं। यूजेस ऑफ नाइलॉन फाइबर्स इधर दिए वाला है फिगर 3.4 में। also used for making parachutes and ropes for rock climbing, फिगर 3.4 इधर दिखाए वाला है। जैसे कि a nylon thread is actually stronger than a steel wire। ये जो नायलॉन थ्रेड जो रहती है स्टील वायर से भी स्ट्रॉन्गर रहती है, ठीक है। अब देखो तो हिस्ट्री शायद से नहीं है नायलॉन की, ये एक्टिविटी है, आप प्लीज कर लीजिएगा। इसकी हिस्ट्री बताता हूँ मैं नायलॉन की। नायलॉन की हिस्ट्री मतलब नायलॉन कैसे जनरेट हुआ था, मतलब कैसे बनाया गया था। एक साथ मतलब दो कंट्री बोल रहा, दो स्टेट्स जो है उन्होंने बनाया था, सॉरी दो सिटीज। तो दो चीज़ों ने मतलब एक तो न्यूयॉर्क ने और ये जो क्या नाम है नायलॉन, हाँ लंदन ने जो है उन दोनों को बनाया, मतलब तो सेम एक साथ बनाए वाले थे उन्होंने, इसलिए उसका नाम जो है नायलॉन, मतलब न्यूयॉर्क से लिए वाला नाय और लंदन से लिए वाला लॉन। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूज हो रहा मुझे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पॉलिस्टर एंड एक्रिलिक देखेंगे हम। पॉलिस्टर इज अनदर सिंथेटिक फाइबर fabric made from this fiber doesn't get wrinkled easily. It remains crisp and is easy to wash. So it is quite suitable for making dress material. You must have seen people wearing nice polyester shirts and other dresses. Terylene is, ठीक है, ये देखेंगे पॉलिस्टर का। पॉलिस्टर क्या बोले वाला है, एक दूसरा सिंथेटिक फाइबर है। ये जो है ये व्रिंकल नहीं होता, व्रिंकल मतलब गोड़ा मोड़ा, जैसे कि ऐसा ऐसे लाइन टाइप आ जाते, देखो आपकी शर्ट पे अगर उसको ऐसे दबा दिया तो, ठीक है, मतलब समझ गए आप शायद से। और वो इजी है वॉश करने के लिए, वो अच्छा है एकदम, कपड़ा उसका अच्छा रहता है। ठीक है, और आपने बहुत सारे लोगों को नोटिस भी किया होगा कि जो कि पॉलिस्टर के कपड़े पहनते हैं। क्या बोला, टेरेलिन इज अ पॉपुलर पॉलिस्टर। अब पॉलिस्टर की टाइप कौन सी है, टेरेलिन, ठीक है। इट कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी फाइन फैब्रिक्स दैट कैन बी वोवन लाइक एनी अदर यार्न, ठीक है। माई मदर ऑलवेज बाय PET पेट bottles and PET jars for storing rice and sugar. I wonder what PET is। PET क्या है बोले वाला है, PET, ठीक है। PET is very familiar form of polyester. It is used for making bottles, utensils, films, wires and many other useful products. Look around and make a list of things made of polyester। polyester मतलब पॉली प्लस ईस्टर, पॉली और ईस्टर, ईस्टर मतलब एक यूनिट रहता है, मतलब वो एक मोनोमर है, ठीक है। ईस्टर एक ऐसा रिपीटिंग यूनिट रहता है जो कि पॉलिस्टर बनाता है, ठीक है। ईस्टर जो है, ईस्टर मतलब एक फ्रेगनेंस रहता है, कौन से भी फ्रूट में या कौन से भी फ्लावर में ईस्टर रहता है। ईस्टर मतलब जो कि फ्रेगनेंस देता है, ठीक है। ईस्टर्स आर द केमिकल्स विच गिव फ्रूट्स देयर स्मेल, ठीक है, वो स्मेल देते हैं, मैंने कहा। जैसे कि फैब्रिक्स आर सोल्ड बाय नेम्स लाइक पॉलीकॉट, पॉलीवुल, टेरिकॉट एक्सेट्रा। ये जो है फैब्रिक्स नाम ऐसे नाम से सेल किए जाते हैं, पॉलीकॉट, पॉलीवुल, टेरिकॉट। अब मैं इसके कंबाइन कैसे हुए वाला मतलब कॉम्बिनेशन आपको बता दो। पॉलीकॉट मतलब का कैसे कैसे बने वाला है, पॉलिस्टर प्लस कॉटन इज पॉलीकॉट, और पॉलिस्टर प्लस वुल इज इक्वल्स टू पॉलीवुल। टेरिलीन है, सॉरी टेरिस्टर ही बोल रहा मैं तो। टेरिलीन प्लस कॉटन इज टेरिकॉट, ठीक है। As the name suggests, these are made from mixing two types of fibers, ठीक है। Polycot is a mixture of polyester and cotton, polywool is the mixture of polyester and wool, जैसे कि मैंने अभी बता दिया। सॉरी इधर हाँ इस मिक्सचर ऑफ पॉलिस्टर एंड कॉटन है, पॉलीकॉट है, ठीक है। We wear sweaters and youth shawls or blankets in the winter. Many of these are actually not made from natural wool, though they appear to resemble wool। मतलब ये जो है हम
शॉल्स वॉल्स ऐसे पहनते हैं ना, ब्लैंकेट्स, एक्चुअली वुल से नहीं बने वाले रहते, पर वो वुल जैसे लगते हैं। तो वो रहता है एक्रेलिक। एक्रेलिक मतलब आर्टिफिशियल वुल, ठीक है, आर्टिफिशियल वुल है। जैसे कि रेयन आर्टिफिशियल सिल्क है, वैसे ही एक्रेलिक जो है आर्टिफिशियल वुल है, ठीक है। ये जो है नेचुरल रिसोर्सेज से ठीक है, द वूल ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज इज क्वाइट एक्सपेंसिव वेयर एज क्लॉथ्स मेड फ्रॉम एक्रेलिक आर रिलेटिव चीप। ये जो वूल जो है, कौन सा पेज चालू, चौथा पेज है, ठीक है। ये जो वूल जो है, आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा, वूल वुल जो है महंगा रहता है, मतलब महंगा रहता है, जो कि नेचुरल फाइबर से बने वाला है ना, सॉरी नेचुरल फाइबर नहीं, नेचुरल रिसोर्सेज से बने वाला है ना, इसलिए वो महंगा रहता है। और पर ये जो एक्रेलिक है वो नेचुरल फाइबर से नहीं बने वाला, मतलब केमिकल से बने वाला है ना, इसलिए वो महंगा नहीं रहता है, रिलेटिवली चीप, उसके कंपेयर में चीप रहता है। क्या बोला है? यू हैव ऑलरेडी परफॉर्म एन एक्टिविटी ऑफ बर्निंग नेचुरल एंड synthetic fibers. What did you observe? ठीक है, when you burn synthetic fibers you find that their behavior is different from that of natural fiber. You must have noticed that synthetic fibers melt on heating. This is actually a disadvantage of synthetic fibers. If the cloths catch fire it can be disastrous. क्या बोले वाला इधर देखो कि अब दोनों में देखेंगे, सिंथेटिक कंपेयर कर रहे हैं, सिंथेटिक फाइबर और नेचुरल फाइबर में दोनों का अगर बर्न किए तो सिंथेटिक फाइबर जो मेल्ट हो जाते हैं। और ये कि एक बहुत ही गंदा डिसएडवांटेज है, क्योंकि क्लॉथ्स को अगर फायर लग गया तो बहुत ही डिजास्टर्स हो सकते हैं, ठीक है, अच्छा नहीं रहता है ना वो। इसलिए जो है मेलामाइन पहनना चाहिए हमें, इधर नहीं लिखे वाला है। मेलामाइन जो एक है, एक फाइबर है जिससे कि हम फायर से दूर रह सकते हैं, वो फायर को कैच ही नहीं करता, ठीक है। अभी नहीं है आपको, वो हायर स्टैंडर्ड्स में है। We should therefore not wear synthetic clothes while wearing in the kitchen or in laboratory. Laboratory कोई भी बोल दो। Oh, now I understand why my mother never wears polyester clothes while working in the kitchen. Obviously नहीं पहनती होगी क्योंकि वो फायर कैच कर देता है। All the synthetic fibers are prepared number of processes using raw material of petroleum origin called petrochemicals. ये जो है सिंथेटिक फाइबर जो है अलग अलग प्रोसेस से बनाया जाता है, जैसे कि कुछ रॉ मटेरियल रखे, जैसे कि पेट्रोलियम ओरिजिन है, उसे हम कहते हैं पेट्रो केमिकल्स कहते हैं उसे हम, ठीक है। अभी ये चैप्टर जो है कुछ पेजेस का बचे वाला है, तो थोड़ा सा हम इधर का देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर, इमेजिन दैट इट इज अ रेनी डे, ठीक है, इमेजिन कर लो। What kind of umbrella would you use and why? Synthetic fibers possess unique characteristics which make them popular dress material. They dry up quickly and are durable, less expensive, readily available and easy to maintain. ठीक है, ये जो है, अगर अम्ब्रेला कौन से कपड़े का लेना है तो आप सिंथेटिक फाइबर चुनोगे, क्यों? क्योंकि वो क्विकली जो है ड्राई होते हैं और ड्यूरेबल है, मतलब टिकते हैं वो, और वो जो है लेस एक्सपेंसिव रहते हैं, मतलब खर्चा नहीं होता उससे ज़्यादा, और रेडीली अवेलेबल रहते हैं कौन से भी टाइम पे, एंड ईजी टू मेंटेन करने के लिए ईजी रहता है। परफॉर्म एक्टिविटी बोले वाला इधर, क्या बोले वाला है, ठीक है, इधर से या पढ़ लो। डू सिंथेटिक फाइबर सोक लेस और मोर वाटर दैन द नेचुरल फाइबर्स? डू दे टेक लेस और मोर टाइम टू ड्राई? सिंथेटिक फाइबर्स ऑब्वियसली लेस टाइम लेते हैं ड्राई करने को, ठीक है। What does this activity tell you about the characteristics of a synthetic fiber? Find out from your parents about durability, cost, and maintenance of these fabrics compared with natural fibers. ये जो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब सिंथेटिक फाइबर्स के ना अच्छे अच्छे फ़ायदे हैं उससे, मतलब ऐसा कह सकते हैं हम कि नेचुरल फाइबर से वो ही काम की चीज़ है, ठीक है। तो ये जो है हम बाकी का पार्ट जो है बाकी मतलब सेकेंड पार्ट में देख लेंगे इसके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।